नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 10 के पद्य विभाग के पाठ 8 कन्यादान पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता है ऋतुराज। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। यहाँ पर इन्होंने कन्यादान नामक कविता लिखी है, जिसमें माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। इन्हीं सबको दर्शाते हुए इन्होंने कन्यादान कविता लिखी है, जो आगे हम पढ़ेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि ने अपनी बेटी के विवाह के बाद विदा करते समय माँ द्वारा दे रही माँ के वेदना का चित्रण किया है, जो एकदम यथार्थ है। कन्यादान करते समय माँ को लगता है कि उसने अपने जीवन की अंतिम पूंजी को भी दान कर दिया है। अब उसके पास कोई शेष धन नहीं बचा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर जब माँ बेटी की विदाई कर रही है तो सोच रही है कि उसकी बेटी अभी बड़ी नहीं हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि विवाह के योग्य तो हो गई है, लेकिन बुद्धि से अभी वह उसमें बचपना है। वह इतनी भोली है कि वह सुख की, आने वाले जीवन के सुख की कल्पना तो करती है, किंतु जीवन में आने वाले दुखों से वह अब भी अनजान है। माँ की यह चिंता है कि वह वैवाहिक सुखों की काल्पनिक दुनिया में जी रही है, जो उसे अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब सुख तो उसे सुख की तो वो कल्पना कर रही है, लेकिन आने वाले जीवन में उसको दुख भी झेलने पड़ेंगे, इसकी वो कल्पना भी नहीं कर पा रही है। इसलिए माँ उसे समझा रही है कि उसे जीवन के सुखों का आभास तो है, लेकिन गंभीर दुखों को समझने में वह अभी भी असमर्थ है। जिस प्रकार पाठिका कविता के तुकों और लय को तो पढ़ लेती है, लेकिन
काव्य में जो गंभीरता है, मतलब काव्य के गंभीर भावों को वह समझ नहीं पाती। उसी तरह बेटी को ससुराल के सुखों की कल्पना तो है, लेकिन कष्टों से वह अब भी अपरिचित है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ ने बेटी को सावधान करते हुए अपने रूप सौंदर्य पर अधिक इतराने के लिए मना किया है। उसे सावधान रहने की सीख दी है, क्योंकि सुंदरता का सब जो है तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसमें तुम उलझना मत, ऐसा माँ बेटी को समझा रही है। क्योंकि यह शब्द जाल, वस्त्र, आभूषण उसे मोह में फंसाते हैं और जीवन के बंधनों से जो है बंधनों में फंसाते हैं, उसे मुक्त नहीं रहने देते। इसलिए इन सब बातों से उसे दूर रखने की सलाह दे रही है। माँ अपने बेटी को कह रही है कि तुम इन सब बातों पे ध्यान न देना, क्योंकि आग की तरह सावधान रहना। आग जो है वो रोटी सेकने के लिए होते हैं, उससे जलने के लिए नहीं होते हैं। अर्थात रूप सौंदर्य पर तो है, लेकिन उस पर एकदम से आश्रित मत रह जाना, नहीं तो हमारा जीवन जो है वो उसी में उलझ कर रह जाएगा। आगे कह रही है कि हमेशा सावधान रहना, प्रशंसात्मक शब्दों से और वस्त्राभूषण से तुम भ्रम में मत रहना, क्योंकि यही भ्रम प्रेम का आभास देकर बंधन में डालते हैं। तुम लड़की की तरह मर्यादा में रहकर व्यवहार करना, किंतु सामान्य लड़की की तरह अबला, अत्याचार सहने वाली दुर्बल स्त्री मत बनना। अर्थात वह समझा रही है अपनी बेटी को, ज़्यादातर सामान्य तौर पर यह होता है कि माँ अपनी बेटी को विदा करते समय उसे समझाती है कि सब कुछ सहना, क्योंकि वह जो है तुम्हारा दूसरा घर है, और मर्यादा में रहना, घर की बातें बाहर मत जाने देना। लेकिन यहाँ माँ उससे विपरीत सीख दे रही है। वो कह रही है कि अपनी मर्यादा में तो रहना, लेकिन अत्याचार को मत सहना, शोषण को मत सहना, क्योंकि अब जो है अब शोषण सहने का वक्त नहीं, अत्याचार सहने का वक्त नहीं है। पहले जैसे अभी सबको सह कर रहना नहीं है, उसके विरोध में आवाज़ उठानी है। इसलिए माँ ये सीख दे रही है कि हर शोषण एवं अत्याचार का साहसपूर्वक सामना करना। ये सीख देकर माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है। जो अन्य अभी तक जो चल रहा था विदाई के समय, जो सीख माँ देती थी, उससे विपरीत है। ये जो है कन्यादान काव्य में कवि ने इसके बारे में बताया है। धन्यवाद।